दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं भारती। मैं लेकर के आई हूं आपके लिए एक और नया वीडियो। आज का जो वीडियो है वह गर्भवती महिलाओं तथा उनके परिजनों के लिए, अथवा अगर आप जनरल प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिक चलाते हैं, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट हैं या नर्सिंग स्टाफ है, आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी आवश्यक होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी में कोई भी दवाएं ऐसे ही नहीं दी जाती। प्रेगनेंसी के दौरान कई सारी दवाइयाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, यानी कि गर्भावस्था में वह दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। उन्हीं सभी दवाइयों को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम आज जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी दवाइयाँ नहीं दी जाती है। डिसीज़ के अकॉर्डिंग या कंडीशन के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कौन सी दवाइयाँ जो है वो नहीं दी जाती है। अगर उन दवाइयों का सेवन गर्भवती महिला कर ले तो उससे कई सारे दूषित परिणाम जो है हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ परिणाम अगर हम देखें तो सबसे पहला है मिसकैरेज होना, यानी कि गर्भवती महिला का जो है गर्भपात हो जाना। रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होना, यानी ब्लीडिंग का खतरा महिलाओं में बढ़ जाता है। यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि जो शिशु है वो उसका क्या होना, जो ग्रोथ है वो रुक जाना। अगला है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है वो समय से पहले ही उसका क्या हो जाना, रप्चर हो जाना। यह सारी जो परेशानियां हैं, यह सारी जो कंडीशंस है हमें देखने को मिल सकती है। और भी कई सारी कंडीशंस है, लेकिन जो मेन जो प्रॉब्लम्स होती हैं वह मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अब हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। कौन कौन सी दवाइयाँ नहीं लेनी होती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की, यानी कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक है वो है क्लोट्रीमैक्साजोल। जो क्लोट्रीमैक्साजोल जो है वह केमिकल है। यह जो एंटीबायोटिक है यह प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, जिसे कि ट्राइमाजोल डीएस के नाम से हम सभी जानते हैं। अगली जो एंटीबायोटिक है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। यह जो दवाई है यह भी प्रेग्नेंट वूमन को नहीं दी जाती है, जिसे हम सिप्लॉक्स 500 नेम से भली भांति परिचित हैं। अगली जो हमारी एंटीबायोटिक है वो है डॉक्सीसाइक्लिन, जो कि काफ़ी यूज़ की जाती है। यह जो है टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। टेट्रासाइक्लिन जो ग्रुप है उसकी दवाइयाँ भी प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती हैं। मैंने यहाँ पर आपको डॉक्सीसाइक्लिन का एग्जाम्पल दिया है। डॉक्सीसाइक्लिन जिसे हम डॉक्सीसिप नाम से जानते हैं। अगली जो हमारी दवाई है वो है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन का भी जो यूज़ है वो प्रेगनेंसी में नहीं किया जाता है, जिसे हम एजिसिप नाम से जो है ब्रांड से मार्केट में इजीली अवेलेबल है और हम एजिसिप नाम से जानते हैं। अगली जो हमारी एंटीबायोटिक है वो है नाइट्रोफ्रोनाटॉइन। यह जो दवाई है इसे हम यूरिबिड नाम से जानते हैं। यह भी प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। अगली जो हमारी दवाई है वो है क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन को हम क्लिंडाटाइन के नाम से जानते हैं, जो कि मैनकाइंड कंपनी की है। यह भी प्रेगनेंसी के दौरान मदर को नहीं दी जाती है। अब हम बात करने वाले हैं एंटीएमेटिक्स, यानी वो दवाइयाँ जो उल्टी होने पर यूज़ की जाती है कॉमनली। उसमें सबसे पहला है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन जो है वो वाइडली जो है वॉमिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डोमपेरिडोन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, जिसे हम वॉमिस्टॉप के नाम से जानते हैं। अगली जो हमारी दवा है वो भी उल्टी की दवा है, जो कि है ऑन्डनसेट्रोन। ऑन्डनसेट्रोन भी काफ़ी फेमस जो है केमिकल कंपोजिशन है, जो कि वॉमिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम जोफर के नाम से जानते हैं। यह भी प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अगली हम जानने वाले हैं पेप्टिक अल्सर या GERD के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं उनके बारे में। सबसे पहली है सिमिटिडीन। सिमिटिडीन काफ़ी फेमस है, जिसे हम H2 ब्लॉकर से जानते हैं। इसका जो एक्शन है वो ये H2 ब्लॉकर है। यह काफ़ी फेमस है और काफ़ी वाइडली यूज़ की जाती है पेप्टिक अल्सर या जो है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने पर। तो इसे हम सेमीवेल के नाम से जानते हैं। यह भी प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं।
लेंसाप्राजोल जो है यह भी जो दवाई है इसको भी अवॉइड किया जाता है, जिसे लेंजोल के नाम से हम जानते हैं। इसकी जगह पर क्या किया जाता है, पेंटाप्राजोल जो है वो सेफ़ मानी जाती है, वह प्रेगनेंसी में यूज़ की जाती है। अगली हम बात करने वाले हैं लैक्सेटिव्स, यानी कि जो लैक्सेटिव्स हैं वो कौन कौन से लैक्सेटिव्स हैं जो प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी होती हैं। तो बिसाकोडिल जो है आप सभी भली भांति परिचित है, डल्कोफ्लेक्स नाम से जो आती है मार्केट में, यह जो है इसे भी प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। अगली जो हमारी दवाई है वो है एंटीडायरियल, यानी दस्त होने पर जो दवाइयाँ यूज़ की जाती है कॉमनली। तो लोप्रामाइड आप सभी इससे परिचित है। लोप्रामाइड जो लोमोवेक्स नाम से इजीली मार्केट में अवेलेबल है, यह भी प्रेगनेंसी में अगर जो है डायरिया हो रहा है तब लोप्रामाइड जो है वो यूज़ नहीं करनी होती है, प्रेग्नेंट मदर को नहीं देनी होती है। अगली जो दवाई है वो है एनाल्जेसिक्स, यानी कि दर्द होने पर जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं वह हम देखेंगे। सबसे पहली है एस्पिरिन। जो एस्पिरिन है उसे बिल्कुल भी प्रेग्नेंट वूमन को नहीं दिया जाता है, क्योंकि एस्पिरिन का कंजप्शन अगर प्रेग्नेंट वूमन करती है तो उसे ब्लीडिंग का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, इसीलिए इसे अवॉइड किया जाता है। अगली NSAIDs ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको निम्सोलाइड बताई है, नाइस जो है वो भी प्रेगनेंसी में अवॉइड की जाती है। अगली जो हमारी दवा है वो है ट्रामाडोल। ट्रामाडोल जिसे ओमोडोल के नाम से हम सभी जानते हैं, यह जो दवाई है वह भी प्रेगनेंसी में अवॉइड की जाती है। अगली हमारी दवाई है एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, यानी एलर्जी होने पर जो दवाइयाँ प्रयोग में ली जाती हैं, तो उसमें सिट्रिजिन है जो मोस्ट कॉमन दवाई है एलर्जी होने पर, आपने कभी ना कभी यूज़ की होगी। यह दवाई जो है सिट्रिजिन जो है, जो सेटजिन या सिटीजेट के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, यह दवाई भी प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट मदर को नहीं दी जाती है। अगली है लोराटाडिन। लोराटाडिन जो है वो लोराटिन के नाम से हम सभी जानते हैं, यह दवाई भी प्रेगनेंसी में अवॉइड की जाती है। फेक्सोफेनाडाइन जो है, जिसे हम एलेग्रा नाम से ही जानते हैं, यह भी प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। अगली जो हमारी दवाई की कैटेगरी है वो है एंटी हाइपरटेंसिव, यानी कि बीपी बढ़ने पर जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। तो प्रेगनेंसी में कौन सी दवाई है जो बीपी बढ़ने पर आपको नहीं देनी है, वह है ACE इनहिबिटर, यानी ACE इनहिबिटर क्लास की जो दवाइयाँ हैं, जो कि है लिसिनोप्रिल, एनालप्रिल, केप्टोप्रिल, क्यूनाप्रिल, बेंजिप्रिल, ये सारी जो दवाइयाँ हैं वो प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। यहाँ पर मैंने आपको लिसिनोप्रिल का एग्जांपल दिया है, यहाँ पर आपको मैंने जो है दवाई शो की है जिसको हम लेसोप्रिल नाम से जानते हैं। अगली जो दवाई है वो है प्रोपेरेनॉल, यह जो है सिप्लाटेन से हम जानते हैं, इसे भी प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने पर नहीं दी जाती है। अगली है हमारी एंजियोटेंशन एंटागोनिस्ट। एंजियोटेंशन एंटागोनिस्ट में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, लोसार्टन, वालसार्टन, कैंडिसार्टन, एप्रोसार्टन, ऑल्मेसार्टन, ये सारी जो दवाइयाँ हैं इन्हें प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाता है। बीपी बढ़ने पर प्रेग्नेंट मदर के यह दवाइयों का यूज़ नहीं किया जाता है, जिसे हम यहाँ पर मैंने एग्जांपल में आपको जो दवाई बताई है वो है लोसार्टन, जिसका मैंने आपको ब्रांड यहाँ पर बताया है लोसार्ट, जो कि है काफ़ी फेमस ब्रांड है। अगली हम बात करने वाले हैं एंटी डायबिटिक दवाइयाँ, यानी कि डायबिटीज़ होने पर जो दवाइयाँ हैं वो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में इनको अवॉइड करना है। वो कौन कौन सी है, सबसे पहले है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो है, जिसे हम मेटफोर्ड नाम से जानते हैं, इसे भी प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। अगली जो हमारी दवाई है वो है रिपाग्लिन। यह जो दवाई है इसको यूरोपा नाम से हम सभी जानते हैं, इसे भी प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाता है। आप सभी इन सभी दवाइयों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आगे जा कर के आप इन दवाइयों का नाम ना भूलें। मैंने यहाँ पर आपको ब्रांड और केमिकल बताए हैं, मैं इनका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ये सारी चीज़ें नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
अगली जो हमारी दवाई है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स काफ़ी वाइडली यूज़ की जाती है कई सारी इन्फेक्शंस कंडीशन में, इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन में। तो कौन कौन सी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी होती है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहली है बीटामिथाजोन। बीटामिथाजोन जो है, जिसे हम बिटासोन के नाम से जानते हैं, यह दवाई भी प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती। अगली डेक्सामिथाजोन है, जो कि डेमिसोन नाम से हम सभी जानते हैं, यह भी प्रेगनेंसी में अवॉइड की जाती है। अगली हमारी जो कैटेगरी है वो है एंटी कन्वर्जेंट्स। एंटी कन्वर्जेंट्स जो कि मिर्गी की जो झटके होते हैं, सीजर्स होते हैं, जो कन्वर्जन्स आते हैं, उनको रोकने में वारफरीन है। वारफरीन जिसे हम वार्फ नाम से जानते हैं, यह भी प्रेगनेंसी में अवॉइड की जाती है। अगली दवाई है फेनेडोइन। यह जो है, जिसे हम डिंडेवन नाम से जानते हैं, यह भी दवाई जो है वो प्रेगनेंसी में अवॉइड की जाती है। अगली है एंटी एस्थमेटिक, यानी कि अस्थमा होने पर, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अगर पेशेंट को अस्थमा है तो उस समय कौन सी दवाइयों का यूज़ नहीं करना है, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहला है मोंटेलोकास्ट। मोंटेलोकास्ट जो है, जिसे हम मोंटेल नाम से जानते हैं, यह दवाई को भी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अवॉइड किया जाता है। थियोफाइलिन जो है, थियोफाइलिन को भी जो है प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपको सारी कैटेगरी वाइज डिसीज़ बताई हैं। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ़ होती है, प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बिल्कुल दबाना जो है वो ना भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस अगली वीडियोज़ की मिल सके।